शांति। ओम शांति। गहन ज्ञान योग तपस्या भट्ठी का ये अमूल्य समय है। नुमा शाम की वेला है। इस संध्याकालीन सत्र का विषय है तीव्र पुरुषार्थ। हम सभी शिव बाबा के मीठे प्यारे लाल बच्चे बैठे हैं, जिन्हें बाबा ने सारे संसार में से चुना है, अपने गले का हार बनाया है। हमारा ये हीरे तुल्य संगम युगी जन्म है, जिसका एक एक सेकंड बहुमूल्य है, क्योंकि हम ये जानते हैं, अनुभव करते हैं कि संगम युग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यह अंत का भी अंतिम समय है और मुझ आत्मा का यह अंतिम जन्म है। पूरा सृष्टि चक्र परिवर्तन की ओर है, करवट बदल रहा है। हम ही वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो आने वाले महाकाल महाविनाश के भी नॉलेजफुल है, और यह भी हम अनुभव करते हैं कि यही समय है जब मुझे तीव्र पुरुषार्थ से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। एक महान लक्ष्य हमारे सामने है। हमें अपने बाबा जैसा बनना है। हम ब्राह्मण जन्म में इस अनुभूति से आगे बढ़ रहे हैं कि मैं आत्मा भी बाप समान संपूर्ण संपन्न स्थिति का वर्ण करूं। महानतम लक्ष्य हमारे सामने है। समय तो बहुत कम है, तो जरूर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। अब साधारण पुरुषार्थ से, ढीले पुरुषार्थ से हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। अपने लक्ष्य को जीतने के लिए हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लानी होगी। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ है हम 20 नाखूनों का जोर लगाकर
अपने को महान लक्ष्य पर केंद्रित रखे और आगे बढ़े, पूरी ताकत लगा दे। जैसे कोई प्रतियोगिताएं होती है, माना ओलंपिक में दौड़ की रेस लगती है, हर खिलाड़ी अंतिम क्षणों में जान की बाजी लगा देता है, पूरी ताकत से वो जीतने के लिए आगे बढ़ता है। हम भी पक्का करें, लक्ष्य महान है, समय कम है, मुझे जीतना ही है। जब मम्मा बाबा कहा है तो मम्मा बाबा की गद्दी जीतने के योग्य बनना ही है। तीव्र पुरुषार्थ कर हम जीतेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। और जो हमारा आध्यात्मिक विकास है, स्व उन्नति है, वो तो मुझे खुद ही करनी है। और सारे कार्य, चाहे सेवा है, वो कोई और आत्माओं द्वारा भी बाबा करा लेंगे, लेकिन जो मेरी निज कमाई का खाता है, जो मेरा आध्यात्मिक प्रकाश है, जो मेरा योग का बल है, उसे बढ़ाने की तो मुझे खुद के प्रति खुद ही लगन लगानी है, वो कोई और नहीं करेगा, अपने लिए मुझे ही करना है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ का दूसरा मुख्य भावार्थ है, हम सब तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने लक्ष्य को देखें। संपन्न, संपूर्ण, बाप समान स्थिति के लक्ष्य को ही देखें, क्योंकि एक एक आत्मा है अर्जुन है। महारथी अर्जुन ने अपने गुरु को एक उत्तर दिया कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देती है। हम पूरा एकाग्र हो जाए, मुझे संपन्न, संपूर्ण बनना ही है, बाप समान बनना है। दृढ़तापूर्वक इस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, ये है तीव्र पुरुषार्थ। जब तीव्र पुरुषार्थ की बात को थोड़ा गहराई से समझे, सबसे पहला तीव्र पुरुषार्थ है बाबा की याद का पुरुषार्थ। हम सब योगी आत्माएं हैं, और ये योग, बाबा की याद हमारी बहुत आगे बढ़े। याद में हम सहज एकाग्र हो जाए, बाबा की याद में हम टिके तो मगन हो जाए, मस्त हो जाए, सब कुछ भूल जाए, याद में समा जाए। क्योंकि हमें निरंतर याद की मंजिल पकड़नी है। हमें श्वासों श्वास एक बाबा को याद करना है। हमारी याद अव्यभिचारी याद हो,
सब तरफ से बुद्धि का लंगर उठ जाए। बस एक बाबा ही मेरा संसार है। दिल अंदर ये अनहद नाद गूंजता रहे, एक बाबा ही मेरा है और कोई भी और कुछ भी अब मेरा नहीं है। एक बाबा की जिगरी याद और एक बाबा से सच्चा दिल का प्यार। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को एक बात में पास का सर्टिफिकेट दिया है। बाबा सदा कहते हैं, मेरा हर बच्चा प्यार में पास है। और विषयों में थोड़े नंबर हमारे कम भी होंगे, लेकिन बाप दादा हमारा रिजल्ट बताते हैं कि प्यार में सभी बच्चे पास हैं। तो जब प्यार एक बाबा से है, दिल का जिगरी सच्ची प्रीत है, तो याद भी सहज, नेचुरल, निरंतर होती जाएगी। तो हम तीव्र पुरुषार्थ को इस विधि से समझे कि मुझे बाबा की लगन में मगन, बाबा की याद में डूबा हुआ मस्त मगन योगी आत्मा बन के आगे बढ़ना है। याद हमारी ऐसी हो, बाबा जैसे सामने खड़ा है, दिल से कहे बाबा और अनुभव करे बाबा सामने खड़ा है। इतना हमारी डोर बाबा से क्लियर हो, अटूट हो, जो मैं आत्मा बाबा की प्यार भरी यादों में, बाबा की एक निष्ठ याद में समाई रहूं। याद में अब मेहनत न करनी पड़े, याद में अब बुद्धि योग इधर उधर न जाए, बस याद करे तो समा जाए, याद करे तो टिक जाए, याद करे तो बाबा 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 आत्मा की अनुभूति हो जाए। तो हमें अपनी याद को इतना लगन से आगे बढ़ाना है। हर एक बाबा का बच्चा इस याद की सब्जेक्ट से तीव्र पुरुषार्थ की रेस में बहुत आगे जा सकता है। इतना प्यार से हम याद करें, कभी सर्व संबंधों के कनेक्शन से बाबा को बहुत याद करें, कभी अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए अग्नि स्वरूप बाबा की याद को पक्का करें। ये याद का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ है। इस पर जितना ध्यान देंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो याद में पक्के हैं, जरूर वो बाबा की याद में रहकर जो कर्म करते हैं वो भी सिद्ध होते हैं। तो एक की याद का तीव्र पुरुषार्थ हम करते जाए, बढ़ते जाए। तीव्र पुरुषार्थ का दूसरा मुख्य पहलू है
इस संगम युग में प्यारे बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा है। शिव बाबा का, रुद्र भगवान का यह यज्ञ है। बाबा का मधुबन महायज्ञ है, तो सेवा केंद्र भी यज्ञ कुंड है। शिव बाबा के रचे हुए यज्ञ है। शिव बाबा यज्ञ भगवान है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा यज्ञ माता, यज्ञ पिता है। हम उनके यज्ञ वत्स हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ का एक पहलू है कि हमें बाबा के यज्ञ से भी बहुत प्यार हो, जिगरी फीलिंग हो कि बाबा का यज्ञ, हम यज्ञ के बच्चे, यज्ञ के सेवक, यज्ञ के रक्षक। मुझे शिव बाबा के रुद्र यज्ञ, मधुबन महायज्ञ और सेवा केंद्र रूपी यज्ञ की सच्चे दिल से सेवा करनी है। बाबा का कार्य ही मेरा कार्य है। बाप की सेवा मेरे लिए सबसे बड़ी है। बाप के कार्य में मुझे जी जान से जुट जाना है। तो जैसे याद का फाउंडेशन प्यार है, वैसे शिव बाबा के यज्ञ कार्य से, यज्ञ सेवा से भी हमारा जिगरी प्यार हो। हम यज्ञ की सच्चे दिल से सेवा करें, रक्षा करें, अनुभव करें। मुझे यज्ञ की सेवा से सफल होना है। प्यारे बाबा ने हमें समझाया है कि यह शिव बाबा का यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला है। यज्ञ सेवा से हमें अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ की सेवा हम पूरी श्रद्धा से, पूरे प्यार से, जिम्मेवारी से करते रहे। सेंटर्स में भी हम सेवा का विशेष पार्ट बजाते रहे। और बाप दादा हमें समझाते हैं 3 प्रकार की सेवा के खाते। पीछे संडे में हमने एक रिवाइज अव्यक्त मुरली सुनी है। बाप दादा 3 प्रकार का सेवा का खाता देखते हैं। एक तो मनसा, वाचा और कर्मणा। बाप दादा ने दूसरे शब्दों में कहा तन, मन और धन, 3 प्रकार के खाते। तो तीव्र पुरुषार्थी हमेशा अपने पर ध्यान देंगे कि मेरे ये तीनों खाते जमा होते जाए। मनसा सेवा का भी, यज्ञ सफल हो, यज्ञ के ज्ञान का प्रसाद प्रकाश विश्व की सर्व आत्माओं को मिले, यज्ञ से शांति की किरणें सारे संसार में फैले, ये मनसा सेवा का खाता। वाचा द्वारा ज्ञान दान की सेवा का खाता। और उसमें भी बाबा ने कहा है कि जब भी ज्ञान दान करते हो तो ज्ञान सागर बाबा याद हो, आत्मिक स्थिति हो, आत्मा देख कर बाप का संदेश सुनाना है। वाचा सेवा। और तीसरा कर्मणा सेवा का खाता। चाहे कितना भी हम बिजी क्यों नहीं है,
लेकिन हम निमित्त आत्माओं को ये विश्वास दिलाए कि शिव बाबा के इस यज्ञ सेवा के लिए हर प्रकार की स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा, तन की सेवा भी हम सदा हाजिर है। हाँ जी। और हमने प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, जो सदा यज्ञ की सेवा, तन की सेवा, कर्मणा की सेवा में हाजिर रहते हैं, इनके तन तंदुरुस्त रहते हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। जितना महत्व ज्ञान दान का है, जितना महत्व योग शक्ति और मनसा सेवा का है, उतना ही तन की सेवा का, कर्मणा सेवा का भी बहुत महत्व है। और ये सहज है। तो हम सब तीव्र पुरुषार्थ के लिए अपने को ऑफर करें। इस तन से शिव बाबा के सेवा केंद्रों रूपी यज्ञ में, कर्मणा सेवा में, स्थूल सेवा में भी हमें कुछ न कुछ योगदान अवश्य देना है। ऐसे ही धन का खाता, जो कुछ बाबा ने दिया है, तीव्र पुरुषार्थी को ये निश्चय है कि अंत का भी अंत है। हम बाबा के प्रति समर्पण भाव, अर्पणमय बहुत पक्का करें। कोई भी कार्य करे, मीठी माताएं बैठी है, पहले बाबा, पीछे मैं और मेरा परिवार, इसका बहुत फल मिलता है। यज्ञ सेवक, यज्ञ रक्षक ऐसी आत्माएं होती है, घर में अगर गेहूं खरीदेंगे ना, तो पहले बाबा के यज्ञ का हिस्सा। सीजन की कोई भी नई सब्जी भी आएगी ना, तो पहले बाबा के भोग के लिए सेंटर पे भेजनी है। कोई भी नई चीज भंडारे की आए, घर परिवार की आए, तो उसमें पहले प्यारे बाबा के यज्ञ का हिस्सा। घर में कोई भी उत्सव है, पहले प्यारे बाबा के यज्ञ का भोग। जो ये हमारी धन की सेवा की लगन है, वो संगम युग में हमें इतनी शक्ति देती है, जो सदा हम भरपूर रहते हैं, सदा संपन्न रहते हैं। यज्ञ सेवा से, यज्ञ प्रति अपना धन सफल करने से वो धन भी बढ़ता जाता है और बाबा की बहुत मदद और शक्ति हमें प्राप्त होती है। धन की सेवा से निमित्त परिवार की बुद्धि पर भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। तीव्र पुरुषार्थ का ये दूसरा मुख्य स्वरूप है। हम सभी अपने को देखें कि तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, मन, वचन और कर्मणा की सेवा का मुझ आत्मा का खाता जमा हो रहा है। ये सहज है। इसे हम तीव्र गति से आगे जा सकते हैं। इसे हम बहुत सी बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो हम यज्ञ की सच्चे दिल की सेवा से 3 प्रकार के जमा के खाते बढ़ाते जाए। ये तीव्र पुरुषार्थ है। कभी रुके नहीं, ज्यादा कुछ गिने नहीं, सोचे नहीं, यज्ञ भगवान को अर्पण करते जाए। ये तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ का तीसरा मुख्य स्वरूप है प्यारा बाबा, जो हमारा सच्चा साथी, मन का सच्चा मीत,
हम बाबा के साथ का अनुभव निरंतर करें। बाबा की मदद से, बाबा की शक्ति से ही जीवन के सभी कार्यों को संपन्न करें। तीव्र पुरुषार्थ माना, कभी अकेले नहीं, सदा बाबा मेरा साथी। हजारों भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। और हम बाबा की मदद के अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव पक्के करते जाएं। बाप दादा की मुरलियों में हमें सुंदर पाठ पक्का करते हैं कि बच्चे जब करन करावन हार बाबा को याद करते हैं, बाबा को सब कुछ अर्पण कर देते हैं, मैं बाबा का, सब कुछ बाबा का, तो जैसे उनकी पालना बाबा के भंडारे से होती है। जो कुछ हम खाते पीते हैं वो बाबा का भंडारा ही। तो पालन करने वाला, करन करावन हार, हमारे सभी कार्यों को साधने वाला एक बाबा है। मुझे बाबा की शक्ति ही चला रही है। हम अनुभव करें, बाबा ही मेरा सच्चा साथी है और बाबा के साथ से ही हम जिंदा हैं। अगर बाबा नहीं मिलता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो प्यारे बाबा का सच्चा साथ, कदम कदम पे बाबा की मदद, बाबा की शक्ति को हम अनुभव करें। वही कर रहा है। जैसे जैसे संगम युग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चय है कि वो ही कर रहा है। पहले सोचते थे वो कराता है, लेकिन अब तो साक्षात अनुभव करते हैं वो ही कर रहा है। निमित्त से भी और आगे बढ़ गए, वो ही करता है। उसकी शक्ति चला रही। चलो निमित्त हाथ पांव मुझ आत्मा के, लेकिन शक्ति किसकी? बाबा की। बाबा चला रहा है। करन करावन हार बाबा ही करा रहा है। बाबा पालना कर रहा है। बाबा साथ निभा रहा है। अनुभव होता जाए कि ये कार्य तो बाबा ने ही किया है। बाबा की मदद बिना हम कर ही नहीं सकते थे। हमारे में तो इतनी ताकत थी ही नहीं, इतनी बुद्धि थी ही नहीं। प्यारे बाबा ने ही ये कार्य कराया। ऐसा अनुभव हमारी आत्मा में फिट होता जाए, पक्का होता जाए। ये तीव्र पुरुषार्थ है। हम प्यारे बाबा की शक्ति को ही यूज करें, प्यारे बाबा की मदद का बहुत अनुभव करें। इतना ही नहीं, अब जो समय है ना, हम सभी अव्यक्त बाप दादा की रचना है। एक तो बाबा के वो बच्चे जो आदि रतन, जो डायरेक्ट ब्रह्मा की रचना, और फिर बाद वाली हम आत्माएं जो अव्यक्त बाप दादा की रचना, और अब तो उससे भी आगे जो बाबा और दादियों के फरिश्ते रूप की रचना। तो हम अव्यक्त पालना की सुनहरी घड़ियों को याद रखें। हम कदम कदम पे
बाप दादा के वरदानी स्वरूप को, बाप दादा की दिव्य दृष्टि को, बाप दादा की दिव्य मुस्कान को अपने हृदय में स्मृति में रखे, देखते रहे, वंडरफुल अनुभव होंगे। उतना ही नहीं, अब तो हमारी अव्यक्त मूर्त दादियों की पालना ब्राह्मण परिवार को बहुत ताकत दे रही। जैसे मधुबन के 4 धाम हम बच्चे मनसा द्वारा भी करते हैं ना, अब तो शांतिवन में भी 4 धाम जिसकी यात्रा परिक्रमा आप 2 दिनों से तो रोज कर ही रहे होंगे, और भी करते रहना। प्यारे बाबा का कमरा तपस्या धाम, हमारी फरिश्ता मूरत संपूर्ण संपन्न दादियों का एक तरफ प्रकाश स्तंभ है, सामने अव्यक्ति लोक है, शक्ति स्तंभ है। इस परिक्रमा से ब्राह्मण बहुत तृप्त होंगे, भरपूर होंगे। तो मधुबन भट्टी का पूरा लाभ लेते हुए, भट्टी भी शांतिवन में मिली है ना, अभी भट्टी मानसरोवर में भी चलती है, कभी मनमोहिनी में भी चलती है, लेकिन यहाँ का ये भी फायदा है कि यहाँ दादियों के स्तंभ हमें पालना देते हैं, शक्ति देते हैं, वरदानों की अनुभूति कराते हैं। इसकी परिक्रमा और वहां बैठ के तपस्या का सुख भी हमें लेना है। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अव्यक्त पालना को सदा याद रखेंगी। फरिश्ता स्वरूप दादियों को सदा याद करते हुए उनकी तपस्या की शक्ति से हम भी तीव्र पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाए। यही समय है जब हम सब मेहनत से छूट गए हैं। बाप दादा पालना दे रहे हैं, दादियां हमें चला रही है, हम तो मेहनत मुक्त है, सिर्फ अटेंशन है, सिर्फ तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की लगन है, तीव्र पुरुषार्थ है। तो अव्यक्ति पालना, दादियों की पालना का अनुभव करना, बुद्धि की तार इन महान तपस्वी संपूर्ण संपन्न दादियों से जोड़ना, ये भी सहज और तीव्र पुरुषार्थ, जिसमें कोई मेहनत नहीं, आसानी से हम अपनी डोर संपूर्ण दादियों से जोड़कर भी अपने पुरुषार्थ को तेज कर ले। तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ का चौथा मुख्य स्वरूप है, हम पढ़ाई करते हैं रोज बाबा के महावाक्यों की, मुरली की, लेकिन अब जैसे जैसे समय तेजी से आगे बढ़ रहा है तो पढ़ाई को भी हम डबल कर ले। डबल से भाव है प्रतिदिन साकार महावाक्यों की मीठी मुरली, वो तो हम सुनते ही है, नोट करते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे उसको दिन में 2-4 बार रिवीजन करते हैं। लेकिन प्रतिदिन हम थोड़ा समय निकालकर एक अव्यक्त वाणी का भी अध्ययन जरूर पक्का करें। ये अपने जीवन के अनुभव से समझ में आता है कि अव्यक्त शिक्षाओं का अनमोल भंडार, एक महासागर, लगभग 50 वर्षों की अव्यक्त वाणियां, और वो सभी एक्यूरेट उपलब्ध है।
रोज एक अव्यक्त वाणी का भी हम स्वाध्याय करें, ध्यान से पढ़े, उसकी कुछ पॉइंट्स को नोट करके हम उसको बार बार स्मरण करके, अभ्यास करके प्रैक्टिस में लाए। ये तीव्र पुरुषार्थ। स्पीड बढ़ानी है ना, तीव्र। तो साकार मुरली तो हमारी लाइफ लाइन है ही, लेकिन प्रतिदिन एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करता है। हमने बहुत अपने प्रति भी समझा है कि अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, कुछ 2-4 पॉइंट नोट कर लेते हैं, तो फिर वो दिमाग में ठका करते रहते, चलते रहते, टपकते रहते। और यह हमारा तीव्र पुरुषार्थ है कि एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली हम डबल पढ़ाई करें, उस पर मनन चिंतन करें, मन को खाली नहीं छोड़े, ज्ञान रत्नों में व्यस्त करे, बिजी करे। डबल पढ़ाई का एक सुंदर तरीका है कि हम अपनी दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या को भी सेट करें, क्योंकि सारे दिन में बहुत सा समय ऐसा होता है जो मन की शक्तियां इतनी बिजी नहीं होती है। मन को समय होता है, शरीर से तो हम कार्य कर रहे होते हैं, माताएं बहनें घर का कार्य भी करती है, भंडारे का कार्य भी, सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी चेकिंग करने से महसूस होता है कि मन को बहुत समय होता है। मनचर्या को सेट करें। मुरली की कुछ पॉइंट्स रटते रहे, पक्की करते रहे। कुछ अव्यक्त शिक्षाओं को रोज रिवाइज करते रहे। हमने देखा 2 पॉइंट भी अगर रिवाइज होती रहती है तो भीतर बहुत संतुष्टि रहती है कि हाँ, मैंने पुरुषार्थ में तीव्रता लाई है। साकार और अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, स्वाध्याय हमें तीव्र पुरुषार्थ के लिए बहुत आगे बढ़ाता है। हम उन मुरलियों को मनचर्या के साथ सेट कर ले, मन को ये पक्का करा दे कि तुझे कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ मुरली की बातों को ही रिवाइज करना है। व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प हम भूल जाए और तीव्र पुरुषार्थ माना, मन हमारा, बुद्धि हमारी ज्ञान रत्नों से खेले, ज्ञान रत्नों को हम रिवाइज करते रहे। बहुत पक्का करे अपने को, मुझे तीव्र पुरुषार्थ से आगे नंबर लेना ही है। बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ तो है ही राजा बनने का। प्रजा बनना, दास दासी बनना कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये ज्ञान, ये योग बल, ये धारणा का बल, ये सेवा का बल, वो तो नंबर 1 आने के लिए, राजा ही जीतने के लिए, बाबा का तख्त नशीन बनने के लिए। तो हम ये अपने को बहुत पक्का कराए कि मुझे नंबर 1 लेना ही है। बाबा सदा ये कहते हैं कि बाबा हर बच्चे में ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा राजाई को जीतने वाला राजा बच्चा। तो डबल पढ़ाई पर हम जितना ध्यान देंगे, तीव्र पुरुषार्थी होंगे। तीव्र पुरुषार्थ का 5वां मुख्य स्वरूप है हमारा निश्चय, उच्च कोटि का। क्योंकि निश्चय में बल है,
निश्चय से ही विजय है। हम अपनी दादियों को देखते, मम्मा बाबा को देखते तो एक अद्भुत अनुभव करते हैं। आदि स्थापना में दादियों के सामने बाबा मम्मा थे, बस, और बहुत बातें कोई स्पष्ट नहीं थी। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यज्ञ विश्वव्यापी होगा, हम विदेश में भी जाएंगे, इतना बाबा का बड़ा यज्ञ, बड़ा कार्य होगा। नहीं, सिर्फ एक ही निश्चय था, जीना है तो बाबा के साथ और मरना है तो बाबा के साथ। हमारी दादियों ने अपनी बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में निश्चय से ये गाया, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। दृढ़ निश्चय। और वही तो बाप के कार्य का, बाप के यज्ञ का फाउंडेशन है, जो हमारी दादियों ने डाला। चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के साथ परीक्षाएं भी हुई, विघ्न भी आए, लेकिन वो हाथ, वो साथ सदा कायम रहा। 100 वर्ष सेवा की, 100 साल तपस्या की, और फिर फरिश्ता रूप नजदीक आया, संपूर्ण संपन्न स्थिति नजदीक आई। तो फिर हमारी दादियां एक ही बात पे तब भी अटूट थी। हमने दादी प्रकाश मणि जी को, विशेष हमारी प्यारी दादी निर्मल शांता जी को एकदम नजदीक से देखा कि बाकी सब भूल गया था, लेकिन वो तब भी याद था, अंत में भी याद था। क्या? न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। लास्ट तक ये स्मृतियां वैसी ही थी जैसी पहले दिन थी। तो तीव्र पुरुषार्थ माना एक बाबा में ऐसा निश्चय, अटूट निश्चय, दृढ़ विश्वास, अनन्य श्रद्धा। जितना हम ये फाउंडेशन मजबूत करेंगे, पुरुषार्थ अपने आप तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जरा भी हमारा बुद्धि योग इधर उधर न जाए, जरा भी हम डाइवर्ट न हो देहधारियों की तरफ, देह के पदार्थों की तरफ, देह के साधनों की तरफ, धन संपत्ति की तरफ। इन सब चीजों में सहज भाव से लगाव होता है, लेकिन एक में निश्चय का अर्थ है सब तरफ से लंगर उठ गया, देह भी भूल जाए, एक बाबा ही दिखाई दे, एक पे निश्चय, एक बल, एक भरोसे, हमारी रफ्तार तीव्र रहे। ये जो निश्चय है ना, ये बहुत मजबूत आधार है। जब निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं ना, तो कभी थोड़ा पुरुषार्थ तीव्र, कभी थोड़ा पुरुषार्थ ठंडा, कभी बिल्कुल नहीं, ऐसे भी होता है। लेकिन जब निश्चय अटल है, अटूट है, दृढ़ विश्वास है, तो पुरुषार्थ तीव्र है, कुछ और दिखाई ही न दे। हमें बहुत अनुभव हो कि ये सारा संसार अब महाविनाश में समा रहा है,
निश्चय से तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बाबा के इन महावाक्यों पर हम बहुत ध्यान देंगे। बाबा कहते हैं समय ऐसा होगा जो धन होगा लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, संबंधी होंगे लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, वैभव पदार्थ तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, काम नहीं आएंगे। सब इस बात को अच्छी रीति समझते। हमें अपने आप को ही पक्का कराना है, तो क्यों उसके पीछे भागे। एक बाबा में निश्चय बुद्धि रखते हुए, एक बाबा को ही देखते हुए, बाबा की शक्तियों से जीवन को भरपूर करते हुए, हम अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हृदय को, अपने समस्त अस्तित्व को एक बाबा के प्रति टिका ले। ये तीव्र पुरुषार्थ है। चेक कर ले कहां कहां भी हम अटके हुए तो नहीं है। मैंने लंगर उठा लिया है। अद्भुत अनुभूतियां है जब आत्मा को लगे कि अब इस संसार से मेरा लंगर उठ गया। संगम युगी नाव अब सतयुगी किनारे की ओर आगे बढ़ रही। क्यों याद करे उस दुनिया को जो छोड़ आए, क्यों पीछे मुड़े, अब आगे बढ़े, तीव्र रफ्तार से आगे बढ़े, क्योंकि मंजिल अब बहुत दूर नहीं है। नजदीक आकर थक गए, रुक गए तो अंत में पछतावा होगा। तो अपनी रफ्तार को तेज बनाए रखे और तीव्र पुरुषार्थ का एक और महत्वपूर्ण स्वरूप है कि हम अब बाबा की गोद का निर्भय निश्चिंत जीवन का सुख लूटे। बाबा कहते हैं मैंने बच्चे आपको गोद लिया है। जब भगवान की गोद में आ गए तो सब भय हमारे विनाश हो गए, निर्भय हो गए। जिसने प्रभु की गोद का परम सुख महसूस किया वो सदा निर्भय। सब चिंताएं हमारी मिट गई क्योंकि बाबा ने अपना वरद हाथ उठाते हुए कह दिया, बच्चे मैं बैठा हूं, बोलो तुम चिंता मत करो। क्या कहा बाबा ने? बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। चिंता सारी मिट गई। भगवान की गोद का जन्म बार बार पक्का करे। प्यारे प्रभु ने गोद में लिया, सब चिंताएं बाबा ने हर ली, सब भय बाबा ने खींच लिए, हमें अभय दान दे दिया, निर्भय बना दिया, सब चिंताओं से मुक्त कर दिया। और हमें डबल लाइट हल्का बना दिया। जिसको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो हुए लाइट। और लाइट होते हैं तो उड़ते हैं। हम फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कर रहे थे। लाइट माना हल्का और हल्का फरिश्ता, उड़ने वाला। तो बाबा की गोद का ये जीवन, परमात्मा की पालना का ये जन्म, हम निर्भय निश्चिंत, सब फिकरों से फारिग
हल्के, डबल लाइट। यही बाप का वरदान है। और प्यारे बाप की पालना में हम संगम युग का ये परम सुख, कितने जन्म भय लगता रहा, कितने जन्म चिंताएं होती रही, कितने जन्मों तक तरह तरह के बंधनों में बंध गए, लेकिन अब प्रभु ने गोद में ले लिया है। बाप कहता तुम मेरे हो, इतना भी कहता जैसे हो वैसे हो, लेकिन तुम मेरे हो। हमारा भी उतना ही प्यार, ओ बाबा आप ही मेरे हो, और कुछ भी और कोई भी अब मेरा नहीं है, ही नहीं कोई। तो तीव्र पुरुषार्थ माना हम निर्भय, तीव्र पुरुषार्थ माना हम निश्चिंत, तीव्र पुरुषार्थ माना हम डबल लाइट, हल्के। ये अनुभूति बहुत करना ही तीव्र पुरुषार्थ। जब समय यही, भगवान यही, मैं आत्मा भी वही, हर 5000 वर्ष बाद तीव्र पुरुषार्थ की रेस में आगे जाने वाली मैं आत्मा, और तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक विशेष बात है जो बहुत मदद करती है कि इस अंत काल में बाबा का हाथ और साथ पाकर हम अपना सब कुछ सफल कर ले, सफल कर ले, सफल कर ले। विनाश में तो डूबना ही है, डूबती नाव का लोहा तो बचा ले। बाबा की मुरली में हम सुनते हैं, शिव बाबा करनी घोर है, सब पुराना उनको दे दो, ट्रांसफर करा लो, सब कुछ नया हो जाएगा। बाबा के अविनाशी बैंक में जमा कर दो, पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। सफल कर ले। एक बात जो बहुत दिल से लगती है कि जब समय अंत का हो, हम आत्माओं का अंतिम जन्म हो, स्वयं भगवान प्यारे प्रभु सामने हो, अगर हमारा कुछ भी ये अंतकाल का पुराना भगवान के कार्य में लग गया तो वो सफल हो गया। कुछ भी भगवान के काम आ गया तो वो सफल हो गया। तो तीव्र पुरुषार्थ माना स्वयं पर इतना हमारा अटेंशन हो कि मेरा सब कुछ सफल हो, समय सफल हो, संकल्प वही चले जो सफल हो, मेरी एक एक सांस सफल हो, मेरा तन मन धन सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तीव्र पुरुषार्थ माना व्यर्थ मुक्त, तीव्र पुरुषार्थ माना सफल करने वाले, सफल कराने वाले, खुद भी सफलता मूर्त, औरों को भी प्रेरित कर सफल कराना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान के काम में आ गया वो सफल हो गया। अंतिम समय का ये शरीर, अंतिम समय का थोड़ा सा धन साधन, अंतिम समय की कोई पावर, कोई संबंध अगर भगवान के लिए प्रयोग किया तो भाग्य बन गया। जन्म जन्मांतर तक काम आने वाला भाग्य का खाता खुल गया। व्यर्थ तो विनाश में सब कुछ स्वाहा हो ही जाना।
तो क्यों नहीं सफल करें। तो तीव्र पुरुषार्थी सफल करना, सफलता पाना, सफल कराना, इस पर बहुत ध्यान देंगे। हम सब बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बैठे हैं। विशेष तपस्या भट्ठी चल रही है। संध्या समय नुमा शाम की ये पावन वेला है। तो प्यारे बाबा के सन्मुख हम ये दृढ़ता पूर्वक स्वयं को पक्का करें कि इस संगम युग के अंतकाल में मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अपने ब्राह्मण जन्म का सुख लूटूं, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अपने महान भाग्य का निर्माण करूं, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा ऊंच पद की प्राप्ति करूं। ये अपने आप से, अपने बाप से हम वायदा करें। तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मणों के लिए यही श्रेष्ठ वायदा होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।